हार भी लूंगी। अरे नंदरानी खड़ी है जा, खड़ो हो जा। अरे सब ले ले पीछे। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। माला की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। पंडित जी माला की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। बाबा को नचा थोड़ा। क्या बात है। दस्ती भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी पंडित जी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। दस्ती भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। मुदरी की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। मुदरी की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला पंडित जी को जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आया, जसोदा मैया दे दो बधाई। अरे गोपी मटक ले। पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। 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 बिचुआ की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। बिचुआ की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ उठाकर
साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। चूनर की चूनर की चूनर की कर दे ओ साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर की करे दे ओ साई, यशोदा मैया दी दो बधाई। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाली कृष्ण छवि। अरे जी भर के, जय हो। अरे जी भर के लूंगी बधाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, जशोदा मैया दे दो बधाई। हाँ जी राजकुमार जी, जैसो नंदो सब हमने मनाया है ना, साल भर में फिर जिनकी छोरा होएगा फिर नंदो सब मनाएंगे महाराज। हाँ जी, फिर दूसरी कथा करानी पड़ेगी, ध्यान धरियो। बहुत आनंद हुआ। देखो जिस आंगन में नंदोत्सव मनाया जाता है, उस आंगन में हमेशा हमेशा उत्सव होते रहते, हमेशा उत्सव होते रहते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुं चचारो निघ्नन्ति पुरग्रामो प्रजातिषु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा को याद आया कंस को वार्षिक कर भी देना है। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा में गए, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी अगर आपने कंस को कर दे दिया हो तो जल्दी लौट जाइए, क्योंकि मुझको कुछ उत्पात होने की आशंका नजर आ रही है। और बात भी सही थी। इधर कंस ने छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा। पूतना बाल घातनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई आज गोकुली गलियों में आई है। पूतना ने अद्भुत श्रृंगार किया। कहते हैं कमर में करदनी पहनी, पैरों में नूपुर पहने और छमछम करती पूतना आज गोकुली गलियों में घूम रही है। ध्यान दो, मानो ऐसा लग रहा था कोई लाले, कोई देवी ही लाला का दर्शन करने के लिए आई है, ऐसा लग रहा था। इतनी सुंदर पूतना लग रही थी। और पूतना सीधी घुस गई नंद महल में। ध्यान दो, सीधी घुस गई। और नंदरानी की गोदी में कन्हैया थे और कन्हैया रो रहे थे। पूतना कहती, अरे बहना बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैया बोली, तू को बधाई है, तू कौन है? पूतना बोली, मैं ब्राह्मणी हूं, पड़ोस के गांव से आई हूं। हमने सुना कि आपके लाला हुआ है, आपको बधाई देने के लिए आई हूं। अच्छा बैठ। एक बात बता बहना, आपके लाला के पहली बार भयो है? हाँ। आपको लाला चुप करबो नहीं आवे? हमको दम आपके लाला को चुप करें।
और मैया ने क्या देखियो? मैया ने देखियो, आई तो बंठन के, अच्छे कपड़ा पहन रखे, दिखने में अच्छी लग रही है। तो मैया ने क्या समझी? अच्छी घर की दिखे, इसलिए लाला को गोदी में दे दिया। अगर वो गंदी संधि आती, ध्यान दो, तो क्या मैया लाला को गोदी में देती? नहीं देती। तो मैया समझ गई अच्छी घर की देखे, और लाला को गोदी में दियो, अंदर काम कर भी कितना ही चल दी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, और जैसी आज पूतना की गोदी मेरे कन्हैया आए, पूतना तो रोने लगी। जानते हो क्यों? सोच रही है ये कितना सुंदर लाला आज मेरी गोदी में आया है, मेरो ऐसा भाग्य जाको दूध पिवाऊं। फिर सोचती है, अरे इसको मैं कोई खिलाने आई हूं, मैं तो इसको मारने के लिए आई हूं। कहते हैं पूतना के स्तनों से दूध की धारा पिचकारी की तरह से निकल रही थी, और पूतना का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। बात नहीं करो आप लोग, या बच्चों को मना करो बार बार लाने के लिए पानी। ध्यान दो। पूतना अपने दोनों हाथों से अपने स्तनों को पकड़ती है, कभी कन्हैया को देखती है, दुलार करती है, पुचकार करती है। देखो तो सही कितना सुंदर लाला है। पूतना फिर सोचती, अरे अरे अरे, मैं से कोई खिलाने आई हूं, मैं तो इसको मारने के लिए आई हूं। पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर लाई थी मेरे प्रभु को मारने के लिए, और जैसी पूतना ने अपना स्तन मेरे प्रभु के मुख में दिया, मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? इस संदर्भ में बहुत से महात्माओं का भाव है। नंबर 1, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भाव है, पूतना अविद्या है। अगर भगवान आंख खोल देते तो पूतना अपने वास्तविक बेस में आ जाती, और सब ब्रजवासी लोग डर जाते, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले, नहीं नहीं ये बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो, संस्कृत की उक्ति है, प्रीतिर नयन योगिता। किसी का किसी से प्रेम होता है ना, नेत्रों से ही होता है, नेत्रों से होता है। भगवान ने सोचा, अगर हमारी 2 आंखें और जाकी 2 आंखें कितनी हो जाएं? 4। और जब आंखें 4 है जाएंगी, जब आंखें 4 हो जाएगी तो हमारा इससे प्रेम हो जाएगा, और हमारा इससे प्रेम हो जाएगा तो हम इसको फिर मार सकते नहीं हैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी।
एक महात्मा का भाव, भगवान की एक आंख में सूर्य है, एक आंख में चंद्रमा है। सच सूर्य चंद्रमा कहते प्रभु ये तो बाल हत्यारनी है, इसका दर्शन आपको करना है तो आप कर लो, हम नहीं करेंगे। एक महात्मा बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। भगवान सोच रहे आंख बंद कर कर, इसने पूर्व जन्म में ऐसा किया क्या है जो मुझको दूध पिलाने आई है। जानते पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में बलि की कन्या रत्नमाला थी। हाँ, आपने कल छोटे से बामन को देखा ना, इसने भी देखा। हाँ, तो क्या मन में आया, कितना सुंदर बालक है, जब बालक को मैं दूध पिलाऊं, भगवान ने कहा जाओ तेरी इच्छा पूरी होगी। और जब ये छोटे थे ना, इसका मन कर रहा था दूध पिलाऊं, और जब भगवान ने विराट रूप बनाकर बलि का सब कुछ ले लिया, तो यही कहती है पहले मन कर रहा था दूध पिलाऊं, अब मन कर रहा है इसको मैं मार डालूं। भगवान ने कहा जा तेरी दोनों इच्छा पूरी होगी। वो मारने के लिए और दूध पिलाने के लिए गई। एक महात्मा का भाव, बन के तो मैया आई है, इसे कौन सी गति में प्रदान करूं। एक महात्मा का भाव, भगवान याद करें भोलेनाथ को। भोलेनाथ क्या कर रहे हो? बोले घोट रहा हूं। बोले मत घोटो, तुम्हें घोटी घुटाई पिला देते हैं। एक महात्मा का भाव देखो, किसी छोटे बच्चे को कड़वी कड़वी दवाई पिलाओ ना, छोटा बच्चा में आंखें बंद कर लेता। ऐसी कड़वा कड़वा स्तन मेरे प्रभु के मुख में गया और मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बोलो बंद कर ली। ऐसे एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद की। देखो सारी उत्प्रेक्षाओं को मैं बताऊंगा ना, इस बात की तो गारंटी है आज शाम के 7:30 बजे तक भी पूतना नहीं मरेगी। और जब तक पूतना मरेगी ना, भगवान बड़े नहीं होंगे। और भगवान बड़े नहीं भये तो वृंदावन कैसे जाएंगे? और वृंदावन नहीं गए तो गिरिराज जी को पूजन कैसे होगा? और गिरिराज जी को पूजन नहीं भयो तो तुमको भोग प्रसाद कैसे मिलेगा? और तुमको भोग प्रसाद मिल जाए, तुम्हारे चक्कर में मुझको पूतना को मारना पड़ेगा। जो पीछे बैठे हैं ना, उचक उचक के देख रहे हैं, या मैं काका रखो हम कटोरन में है ना, उचक उचक के देख रहे हैं। सबको मिलेगा, केवल देखवे को ना है, 56 भोग सबको मिलेगा, चिंता मत करिए। हाँ, और आज भगवान पूतना के प्राणों को चूस रहे हैं। पूतना कहती है मुंच, मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़। मानो कन्हैया कहने लगे मौसी मौसी, हमको तो केवल पकड़वई आवे है, छोड़वो तो आवे ही ना। कटनी वालों एक बात सुन लो, मेरे ठाकुर पर केवल भक्तों को पकड़ना आता है, भक्तों को छोड़ना नहीं आता। हमारे ब्रज में एक महात्मा थे, बहुत ध्यान देना, सच्ची घटना सुना रहा हूं। वो महात्मा, उनकी कुटिया में गोपाल जी थे। अपने गोपाल जी की सेवा करते। देखो घर में गोपाल लेकर आओ, अच्छी बात है, लेकिन गोपाल जी का जो पूजन हम लोग करते हैं,
ऐसे पूजन करो कि घर में 4 लोग हैं तो गोपाल जी को 5वां समझना चाहिए। हम जो खाएं वो ठाकुर जी को अर्पण करो। इसलिए शुद्ध खाना होना चाहिए। तुम्हारे आदमी ने उस्तादी करी बहुत तगड़ी सी। उसने सोचा महाराज जी की तई एक कटोरी में सब्जी अलग निकाल दो और फिर जो डाल लो हम डाल लेना, कोई बोलेगा ना हमारे झक्के ना। देखो इतना उस्ताद आदमी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बिना मसाला डाले चीज में स्वाद आएगा ही नहीं, ये भ्रांति है। ऐसा नहीं। आप तो कैटरिंग वाले हो। पहले मसाले कहां होते थे? पैकेट बंद, वही मसाले डलते थे। और कम से कम भंडारे में तो बिल्कुल प्रयोग मत करना। और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशो प्राणान्नारणोबतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु प्रश्नी गर्वस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परो क्रीडन्तं पातु गोविंदो शयानं पातु माधव स्वप्न दष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर् नामो ग्रहण वीरव। और आज भगवान सोच रहे हैं आज मेरी मैया मेरे नाम से मुंह को झाड़ो दे रही है। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ो दियो जा रहा है। इधर मैया ने कन्हैया को झाड़ो लगायो, इधर मंत्र बोलकर हमने आप सबको झाड़ो दे दिए, सबको झाड़ो दे दिया। और आज जैसे ही पूतना को जलाया, कहते हैं पूतना के अंदर से चंदन की सुगंधी निकली है। पूतना भली राक्षसी थी। पूतना ने मेरे प्रभु को दूध पिलाया, लेकिन वो पूतना भगवान की मां हुई और भगवान की मां में से दुर्गंध आने का प्रश्न तो है ही नहीं। जो इस प्रसंग को सुनता है ना, सुखदेव जी कहते हैं गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उनकी रति होती है, प्रीति होती है। गोविंद के चरणों में उनका प्रेम होता है जो इस चरित्र को सुनता है। भगवान थोड़े बड़े हुए और मैया नंदरानी आज लाला को दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते मैया ने सोची अरे 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 लाला का है गो, इतनो दूध पी रो, इतनो दूध पी रो, पीतो ही जा रहा, पीतो ही जा रहा, पीतो ही जा रहा है। जबकि पेट में भूत तो ना घुस गो। देखो छोटे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। बच्चा ज्यादा दूध पीवे तो मुसीबत, कम पीवे तो मुसीबत। ज्यादा पीवे तो कछु है गो और कम पीवे तो नजर लग गई। और अचानक आज कन्हैया को वासी आई और सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मानो आज कहना चाहते हैं भगवान भैया सुन ले, ये दूध जो है ना मैं ही ना पी रो, सारो ब्रह्मांड पी रो। और तू केवल मेरी मां ना है, तू तो सबकी मां है। भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आप लोग आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। ध्यान दो।
ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इधर गर्गाचार्य जी महाराज आज लाला का नामकरण संस्कार कराने के लिए आए। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम। इनमें होगी बल के दिखता, लोग बोलेंगे बलराम। प्रेम सब इनको बोलेंगे दाऊ भैया। बोले दाऊ भैया की। मैया बोली मेरे लाला का नाम होएगा। अरे मैया तेरे लाला के तो बहुत से नाम होंगे। कोई कनुआ कहेगो, कोई दामोदर कहेगो, कोई मुरली वालों कहेगो, कोई बंसी वालों कहेगो। जितने जाके नाम उतने जाके भगत होंगे। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार किया। देखो भगवान की एक सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी लीला। भगवान कहते हैं मेरी चोरी में औरों की चोरी में अंतर है। चोर चोरी करता है बलपूर्वक, लेकिन मैं चोरी करता हूं छलपूर्वक। चोरी कथा कोई सुनता है क्या? अरे बोलो ना, कोई सुनता है? चोरी कथा सुनने पर पाप लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनने पर तो पुण्य की गंगा जमुना बहती है। चोर चुराता है बाहर की वस्तुएं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं जीव के पाप को चुरा लेता हूं। ऐसे कृष्ण को, ऐसे जो चोरों में अग्रगण्य हमारे कृष्ण हैं, उनको प्रणाम करते हैं। देखो भगवान किस तरह से माखन। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अपनी जगह से कोई भी खड़ा हुआ मैं तुरंत लीला बंद कर दूंगा, और कोई भी खड़ा हुआ तुमको बगल वाली कसम है और छोटे बच्चन को विद्या की कसम है। काई कसम है? विद्या की कसम। हाँ भाई लाला आ जाओ। अरे आजा भैया आजा, अरे भैया आजा, अरे क्या बात है। लाला दर्शन करा दे ऊपर सबको, ऊपर दर्शन करा दे पहले। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। वो तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो। मैं हूँ बालिन बरसाने की, बालिन बरसाने की, तेरी धौंस में ना आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। मैं हूँ बालिन बरसाने की, मैं हूँ बालिन बरसाने की, तेरी धौंस में ना आने की, तेरी धौंस में ना आने की। तेरा रास्ता तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। वो मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही
दही की मटकी मत फोड़े दही की मटकी तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी वो तो काऊ दिन हाथ लगाए मत फोड़े दही की मटकी एक कमरिया सारी तो पे बैठो 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 बैठो। रंगन जड़ित आभूषण की मत फोड़ दही की मटकी मेरी पंडित खबर करा दूंगी मत फोड़े दही की मात यशोदा से कह आई मत यशोदा से कहाई घर चल तेरी करेंगी पिटाई घर चल तेरी होगी पिटाई घर चल तेरी करेंगी पिटाई चल तेरी करूंगी पिटाई कोई उखल से बंधवाई दूंगी कोई उखल से बंधवाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी कल से बंधवाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी हो तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी वो कोई कौन ने हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही जय जय। मैया ने पूछी चोरे लाला, ध्यान दो। भगवान कहते मैया नाम भक्तिवान अम्बो मैया मैंने मट्टी नहीं खाई, मैंने नाहम, ध्यान दो, मैंने नाहम खाया है। नाहम मैया मैंने जन्म जन्मांतर के बंधन को खाया है, ब्रजवासियों का मैंने मिट्टी नहीं खाई। देखो हमारे ब्रज में भक्ति पंचामृत है। पांच चीज वृंदावन में है। एक वेणु, वेणु वंशी, धेनु गैया, नंद सूनु कन्हैया, और वृषभान सुतनु श्री राधा रानी। जब कभी वृंदावन जाना, वहां की रज में आप जरूर लोट लगाना। किसी ब्रजवासी से कहना अगर कुछ देना चाहते हो ना, तुम्हारी झोली में, हमारी झोली में ब्रज की रज डाल दो। ब्रज की रज झोली में, और रज को लाकर अपने घर में जिनके घर में कोई भी अलाए बलाए हैं, वो सारी अलाए बलाए दूर हो जाएंगी। मैं सच कहता हूं, ये ब्रज रज की महत्ता है। बेटा क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दे बेटा, छोड़, बाद में बांट लो, छोड़ दे। भगवान की बंशी को सुनकर गोपियां जो काम करती थी ना, वो सब काम छोड़कर चली आई भगवान से मिलने के लिए। पहले दिन हमारी रोहित भैया घर से कह रही थी गुरुजी बंसी सुना दो। सुनानी है?
चलिए एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। भगवान की बंशी को सुनकर कहते हैं ये भगवान का वेणु वादन था। हमने कहा भैया एक बात तो बताओ, आपके शरीर पर खुजली कहां से हो गई? भैया किसी खुजली वाले छुप गए, हमको खुजली हो गई। हमने कहा भैया आपको कोड़ कहां से हो गया? क्या बताएं, तो प्रभाव था, हमारी जीव श्री राधा गोविंद बोलने लगी महाराज। ब्रज रज जिसकी कामना देवता भी चाहते हैं। एक दिन की बात, मैया नंदरानी दही बिलो रही है, जय जय, दही बिलो रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधि। एक बार राधे राधे बोलो। मैया नंदरानी दही बिलो रही थी। जय जय गोपाल जय जय। और गोविंद जय जय। बेटा पर्ची देना, पर्ची दे, पर्ची दे, राधा रमण पर्ची पर्ची। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय अभी गोपाल जय जय राधा रमण हरि जय जय। श्री राधे।
ठाकुर जी को ले जाओ भैया, ठाकुर जी को ले जाओ। आप बैठिए, एक बार राधे राधे बोलो जोर से। नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, और आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। कुबेर के माने धनवानों के पुत्र, जिनको रईसजादे भी कहते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण अभी पूना में एक बहुत बड़े परिवार के एक 16 साल के बच्चे ने अपनी गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा दिया। देखो, और एक विशेष केस कर दिया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हम गाड़ी नहीं चला रहे थे। रईसजादे, देखो अक्सर देखा गया है जो धनवानों के जो पुत्र होते हैं अक्सर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धन कभी कमाया तो है नहीं, उनको धन कमाया मिला है, इसलिए भी वो बिगड़ जाते हैं। मेरे भाई बहन, उद्धार किया भगवान। आज जो गोकुल में बहुत उत्पात मच रहा था, वृंदावन में आए हैं। जानते वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदाया तुलस्या वनित वृंदावनम, जो तुलसी का वन है उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदाया राधिका वनमिति वृंदावनम, जो राधा रानी का वन है उसको वृंदावन कहते हैं। जिसको कोई तीर्थ सहारा नहीं देता उसको एकमात्र वृंदावन सहारा देता है, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। सारे के सारे ब्रजवासी लोग वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर भगवान बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। भगवान बच्चों का झूठा खाते हैं। ब्रह्मा जी को शंका होगी, ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भगवान के बच्चों का, भगवान के सखाओं का बछड़ों को हरण करके ले गए। साल भर तक लीला चलती रही। तब ब्रह्मा जी को पता चला, क्षमा मांगने के लिए आए हैं। यमुना विषैली हो गई थी, यमुना में काली नाग रहता था। भगवान ने यमुना को शुद्ध किया। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यमुना में नग्न स्नान करती थीं। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया और बताया, यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। आगे आने वाली शरद की रात्रि में तुम्हारा अभिष्ट पूरा करेंगे। अब आपको हम गोकुल ले चलते हैं। गोकुल से हम अब गिरिराज जी ले चलते हैं। हाँ जी गिरिराज जी आ जाओ, आए कि नहीं आए? अरे मोहते बोल दो, आए गए। देखो, कृष्ण बलराम ने नंद बाबा को इंद्र के यज्ञ का उद्यम करते देखा। नंद बाबा से पूछा, इंद्र का पूजन क्यों? नंद बाबा कहते हैं, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो, हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का पूजन क्यों? बेटा हम लोग किसान हैं, इंद्र बरसात करते हमारे अन्न होता है। और कन्हैया ने कर्म के सिद्धांत को बताया। ये सिद्धांत कल बैठते बैठते मैं आपको बताऊंगा। बाबा अगर हमको पूजन करना है, इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए जिसकी तलेटी में हम लोग रहते हैं। और बाबा ये गिरिराज साक्षात स्वरूप है नारायण का। और बाबा मुझको याद है जब जब ब्रज पर आपत्ति पत्ती आई, उस समय केवल और केवल आपने
नारायण को ही पुकारा है, इंद्र को तो पुकारा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, नारायण बरसात नहीं कर सकते। हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी और से मांगे। अच्छा लाला क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले 56 भोग बनने चाहिए। 56 भोग बनकर तैयार हो गए। कन्हैया राधा रानी के पास, राधा रानी आधा रूप तुम्हारा और आधा रूप हमारा। देखो गिरिराज जी पर जो स्वरूप है ना, राधा गोविंद का सम्मिलित रूप है। भगवान एक रूप से पूजा कराते हैं, एक रूप से भगवान पूजा करते हैं। पूजा करने के गिरिराज जी की तलेटी पर आए, स्नान कराने लगे, जल कम पड़ गया तो भगवान ने वहां पर मन से गंगा को उत्पन्न किया, जो मानसी गंगा कहलाई। बोलो मानसी गंगा की। अब क्या करें? भोग लगाओ। अरे लाला तू तो कह रहो तो गिरिराज दर्शन देगो, आयो क्यों ना आए? लगाओ जयकारा, बोल गिरिराज बाबा की। नहीं आए? बुलाओ गिरिराज बाबा, आओ आओ बुलाओ। अरे 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 कौआ उड़ा रहे हो का? भाग से। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। धारटा बढ़िया कह दे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। आप धारटा बढ़िया कह दे मनोहार जी। धारटा बढ़िया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा अमृति बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर नारा नारा। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी। धारटा बढ़िया करे मनोहार जी। 56 भोग परोसा थारे भगता, श्याम धनी स्वीकार करो। सरल बावलो महिमा गावे, अन धन रो भरे ढारी भरो। लीला थारी जग जानी, लीला थारी सब जग जानी, जय हो शीश प्रधानी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। गुलाब बाबा की। सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। जय आप में से कौन कौन गिरिराज जी जाना चाहते हो? गिरिराज जी जाना चाहते हो? खड़े होने से काम नहीं चलेगा।
थोड़ा थोड़ा मटकना पड़ेगा। एक सिर पे हाथ रखो, एक कमर पे हाथ रखो। श्री गोबर श्री गोबर श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोबर श्री गोबर श्री गोबर धन्य महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर श्री गोबर श्री गोबर धन्य महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज जी गुलाम तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे चढ़े दूध की धार हार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे कानट कुंडल सोह रहे। 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 घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर श्री गोबर श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।